जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस बार एकदम दमदारी से प्रीलिम्स आप लोगों को देना पड़ेगा, है ना। बहुत मेहनत करके इस बार मेहनत आपको डबल कर लेनी है, क्योंकि पोस्ट आधा है। अगर आधी पोस्ट है तो आधी पोस्ट का मतलब कि जितना निकलता था उसका वैकेंसी लमसम आधा ही है। तो मेहनत आपको 2 टाइम्स 2x, है ना, दो दो गुना करनी पड़ेगी, तभी आप सेलेक्ट होंगे। इस बार प्रीलिम्स पीटी बहुत टफ होने वाला है इस बार, है ना। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर ये 500 वैकेंसी होती और 10 गुना बच्चों को लिया जाता है, 12 गुना कभी 18 गुना ऐसे करके लेते हैं। सपोज कीजिए 10 गुना पे अगर लिया जाता है, 12 गुना ही मान लीजिए, तो 6000 बच्चों को लिया जाता है। कितने बच्चों को? 6000 बच्चों को लिया जाता है। लेकिन अब क्या है, 173 पोस्ट है, तो इसका 6 गुना कर लीजिए, इसका 12 गुना कर लीजिए, ठीक है ना। तो लगभग 2000 के आसपास ही बच्चों को क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। तो सिलेक्शन का जो चांसेस है ना, वो बहुत टफ है इस बार। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं अपना लेक्चर। बंगाल टेनेसी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? बंगाल टेनेसी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? 1822 में। कब? 1822 में बंगाल कष्टकारी नियम, जिसको कहते थे बंगाल टेनेसी एक्ट, इसे लागू किया गया, जिसके द्वारा किसानों को अब भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। जिसमें क्या नियम था कि अब किसानों को भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। तो यही था बंगाल टेनेसी एक्ट, और यह कब लागू हुआ था? 1822 में। नेक्स्ट, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ? ये नहीं पूछ रहा है कि कब हुआ। अगर पूछेगा कब हुआ तो 1814 से लेकर के 16 तक हुआ। अगर पूछेगा किसके शासन काल में हुआ तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासन काल में, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग का शासन काल था 1813 से लेकर के 1823 तक। ठीक, आइए नेक्स्ट, सती प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सती प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया या सती प्रथा को किसने समाप्त किया? ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे? 1828 से लेकर के 1835 तक। 1828 से 1835 तक रहे ये भारत के प्रथम, यानी बंगाल के ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। क्योंकि जब ये किया गया ना, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, 1833 के एक्ट में जब ये किया गया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या आपको याद है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, किस एक्ट के तहत? ये प्रश्न पूछ चुका है। 1833 के एक्ट के तहत बनाया गया। और अभी मैंने इनका काल क्या बताया आपको, समय काल 1828 से 35। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इन्होंने और क्या क्या काम किया। ठीक है ना, ठगी प्रथा का अंत किया। इन्होंने और क्या किया? जो ठगी प्रथा थी उसका अंत किया। ठीक, अब देखिए कुछ लोग जो रोना रोते हैं कि सर आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, वैसे पढ़ रहे हैं। देखिए आपको दोनों में पढ़ने आना चाहिए। हालांकि आपको अब ये लगेगा कि ये बकवास करना शुरू कर दिए वीडियो के बीच में, लेकिन बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सिर्फ दोष मढ़ते रहते हैं कि आप लिख ये अंग्रेजी में रहे हैं, ये हिंदी में दिया हुआ है। कोई बोलेगा हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई बोलेगा हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। आप ये सोचिए कि मैं भी एज ए मतलब टीचर हूं, कभी स्टूडेंट रहा हूँगा, कभी तो मैं पढ़ता रहा हूँगा और आज भी मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक, तो आप ये समझिए ना कि मैं तो दोनों पढ़ रहा हूँ ना, मुझे इंग्लिश भी उतनी ही अच्छी आती है और हिंदी भी उतनी ही अच्छी आती है। मुझे
कोई दिक्कत नहीं होती है। आप हिंदी की किताब पढ़वा लीजिए, हाँ बाकी लैंग्वेज मुझे नहीं आती है, लेकिन हिंदी इंग्लिश ये दोनों इतनी कायदे की आती है कि आप कोई भी किताब मुझे दे दीजिए, मैं पढ़ के समझ लूंगा। और जब कंपटीशन में, सपोज कि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ही बैठूंगा तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, या मैं ऐसा किया मैं वैसा किया क्या नहीं, इससे आपका लेना देना कोई नहीं है। लेकिन आप ये समझिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आप हिंदी में दे दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में दे दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग हिंदी इंग्लिश से मत भागिए, क्योंकि आपको पता है एक चीज, बहुत आपको सच्चाई बता दूं, यहाँ पे मतलब एकदम रोना रोते हैं बहुत सारे लोग ना कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है। आपको आज वजह बताऊं क्यों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन क्यों ज्यादा हो रहा है? आपको पता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन, क्योंकि जो मटेरियल इंग्लिश में आता है वो तो ये पढ़ ही लेते हैं, वो तो क्या करते हैं ये पढ़ लेते हैं। लेकिन जो हिंदी में आएगा ना, हिंदी में आएगा वो भी ये पढ़ लेंगे, उसको भी ये नहीं बोलेंगे। जैसे हिंदी का पेपर आता है ना 150 नंबर का, तो ये कभी रोना नहीं रोने जाएंगे कि हमको हिंदी नहीं आती है, वो इसको देंगे और कायदे से देंगे। निबंध की किताब मैक्सिमम जो बहुत सारी पब्लिकेशंस निकालती है मेंस के टाइम में, वो इंग्लिश में निकालती ही नहीं है। अब तो इक्का दुक्का निकालती भी है, नहीं तो 2-4 साल पहले तो एक किताब नहीं आती थी इंग्लिश में। लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम वाले वो हिंदी की किताब पढ़ के चले जाते थे और उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख लेते थे। ठीक, बहुत सारे सोशल वर्क ऐसे, मतलब एग्जाम्पल बहुत सारे देने कोई मतलब नहीं। तो ये दोनों पढ़ लेते हैं, और हिंदी वाले क्या है, वो सिर्फ अपना हिंदी वाला मैटर ही पढ़ के जाते हैं। और इंग्लिश में अगर एक अक्षर भी कोई बोल देगा तो वो कहेंगे कि इंग्लिश, अरे भैया जब एग्जाम में जाओगे तब वो थोड़ी ना सुनेगा कि आप इंग्लिश में पढ़ के आए हिंदी में पढ़ के, आप जो लिखोगे उस पर नंबर दे देगा। और यही हाल हिंदी मीडियम में भी है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, सेलेक्ट हो जा रहे हैं वो, है ना, वो सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो आप लोग ये सब कहानी छोड़ करके अगर सिलेक्शन पाना है तो मेहनत कीजिए, बस हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, किसी में कीजिए कीजिए। ठीक, माँ बाप को धोखा मत दीजिए अपने आप लोग। सती प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो ये हो चुका है हम लोगों का, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और क्या किया इन्होंने? ठगी प्रथा का अंत किया, ठीक है ना। कर्नल स्लीमैन ने 1830 तक यह प्रथा भारत से समाप्त कर दी। इस कार्य के लिए बेंटिंक ने इसे नियुक्त किया था। जो कर्नल स्लीमैन था उसको नियुक्त किया था विलियम बेंटिक, ठीक है ना। और 1830 तक यह प्रथा एकदम से समाप्त हो चुकी थी, लगभग उनके अनुसार, जो किताब में लिखा हुआ है, जो किताबों में जो प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ठीक, इसने और क्या काम किए? नरबली और बाल हत्या को गैर कानूनी घोषित कर दिया, ये कि अब नरबली नहीं होगी, बाल हत्या नहीं होगी, ठीक है ना। इसने शिक्षा में भी सुधार के कार्य किए, ठीक है ना। 1813 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि कंपनी प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा के प्रति खर्च करेगी, ठीक है ना। अतः बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी, ठीक, जिसमें कौन कौन से लोग थे? विल्सन और प्रिंसेप। कौन कौन से लोग थे? विल्सन और प्रिंसेप, ठीक। तो इसने इसके लिए भी काम किया, ठीक। अब और क्या काम किया इसने? कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई, बहुत सारे प्रशासनिक और न्यायिक सुधार इसने करवाए। योग्यता के आधार पर सेवाओं में चयन की प्रथा इसी के समय में आई थी, 1833 के ही एक्ट में आया था ना। तो यानी उस समय शासन किसका था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक का था, ठीक। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन। इंकलाब जिंदाबाद, ये अच्छा ये एक साथ हो गया है, इंकलाब जिंदाबाद, थोड़ा सा गैप होना चाहिए इसमें, प्रिंटिंग एरर है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? कोई बताएगा किसने दिया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं करते, देखिए मेरे भी तो मोटिवेशन के लिए चाहिए कि हाँ जो लोग देख रहे हैं वो मन से देख रहे हैं, कुछ आप लोग वहां पे कमेंट में आंसर भी दे दिया कीजिए आप लोग, ठीक ना। चलिए, मतलब आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप एक कमेंट तक नहीं करके बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है, फिर मतलब आपका भगवान ही, ठीक है, हम तो जो हो रहा है मेरा तो होगा ही, लेकिन आपका भगवान ही भरोसे, भगवान भरोसे ही आपका चल रहा है, ठीक। किसने दिया था ये नारा? ये नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अब एक नारा आप लोग पढ़े हैं तो सारे नारे आप लोग पढ़ लें साथ में ही, है ना, क्योंकि अब इससे क्वेश्चन आया, अगले बार हो सकता है पूछ दे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। पूछा ही है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया था। किसने? गांधी जी ने दिया था।
नहीं, दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। मैं जानबूझ के 1 सेकंड का पॉज दे रहा हूं बीच में ताकि आप लोग भी अपना रिकॉल कर लें। ठीक, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का, जय हिंद का नारा किसने दिया था? यह भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और पूर्ण स्वराज, ये था ना पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा किसने दिया था? ये सब से क्वेश्चन आए हुए हैं, बता दे रहा हूं, ये जबरदस्ती अपने मन से मैं कुछ नहीं ऐड करता हूं, ठीक है ना। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। ये जहां जहां मुझे जितना याद आता है मैं सब बता देता हूं, ठीक। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये एक सॉन्ग है ना, ये किसने गाया था? विजयी विश्व तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल, श्यामलाल गुप्ता ने। किसने? श्यामलाल गुप्ता जी ने गाया था ये, ठीक है। नेक्स्ट, वंदे मातरम, ये नारा किसने दिया था? वंदे मातरम किसने दिया था ये नारा? ये दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, जनगणमन अधिनायक, ये जनगणमन किसने गाया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ठीक, रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला था? किसका नारा है ये? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने बोला था? ये तो सबको याद होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक। एक बार लाला लाजपत राय ने कहा था, यहां से भी प्रश्न आता है, लाला लाजपत राय ने कहा था मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित हो गई। मतलब जब लाला लाजपत राय को जब मारा जा रहा था, लाठी से अंग्रेज मार रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये ताबूत की कील साबित होगी। इसका अर्थ ये है कि तुम लोग मार रहे हो, इससे बहुत ज्यादा जो है हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो भड़केंगे और फिर तुम्हारी अच्छे से बखिया उधेड़ेंगे तुम लोगों की, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? 1 मिनट में डिलीट कर लो इसको। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो ये है वैलेंटाइन शिरोल, वैलेंटाइन शिरोल, ठीक। नेक्स्ट, जब किताब पढ़ रहे हैं, इंडियन अनरेस्ट पढ़ा है तो और सारी पढ़ लें। नील दर्पण किसने लिखा था? नील दर्पण, नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने, दीनबंधु मित्र, ठीक। नेक्स्ट बुक है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने। इन्होंने और सारी किताबें लिखी थी जैसे अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माय डिपोटेशन, इस सब से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस सब से क्या है? क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। संवाद कौमुदी, ये किसने लिखी थी? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय ने, राजा राम मोहन रॉय ने लिखी थी ये किताब। नेक्स्ट, यंग इंडिया किसने लिखा था? यंग इंडिया, यंग इंडिया लिखा था गांधी जी ने। गांधी जी की और कौन सी पुस्तक थी? या गांधी जी का और एनी बेसेंट का, ये दो का तो मतलब 20 बार पूछ चुका है, तो ये दोनों का तो आप सबसे पहले याद कर लें। यंग इंडिया, हरिजन,
हरिजन, नवजीवन, ये सब गांधी जी की पुस्तकें हैं। नवजीवन, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ठीक, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये सारी किताबें किसकी हैं? गांधी जी की हैं। ठीक, नेक्स्ट है फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान ये किताब किसने लिखी थी? तारकनाथ दास ने। पहले इनका एनी बेसेंट का देख लेते हैं। पहले इनकी जो पुस्तकें थी, जो बार बार जिनसे क्वेश्चन पूछता है एनी बेसेंट की, वो थी पहले कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, सॉरी एक ही एल रहेगा, और जो दूसरी पुस्तक थी वो है न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब किसने लिखी थी? इस पे भी तो 10 बार कम से कम क्वेश्चन पूछा होगा। जो लोग पीवाईक्यू जिनको याद होगा ना, उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, कौन सा मतलब लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है ये। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नारोजी। किसने? दादा भाई नारोजी ने। और जो किताबें इन्होंने लिखी थी वो है इंडिया डिवाइडेड और रस्त गफ्तूर, इन्होंने ये दो और किताबें लिखी थी। ठीक, नेक्स्ट किताबें, नेक्स्ट जो है वो है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा ये किसने लिखी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी ये किताब। और सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। और जो भीमराव अंबेडकर, ये भी बहुत, मतलब इन तीन का तो एकदम से याद कर लिए, भीमराव अंबेडकर, एनी बेसेंट और गांधी, ये तीन लोग की किताबें तो एकदम याद कर लिए। कब इसमें से एक किताब दे दे कोई भरोसा नहीं है यूपीपीसीएस का, ये सब बहुत एकदम मतलब पेट टॉपिक है यूपीपीसीएस के। ठीक, जो भीमराव अंबेडकर के हैं वो शूद्रों की खोज पहली किताब है, शूद्रों की खोज, जैसे मैसेज टाइप करते हैं ना उसी वाले फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट है अछूत कौन और कैसे, अछूत कौन और कैसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई? तो यहां से हम लोग जो है इसको कवर करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कि क्योंकि सारी उपाधियां हम लोगों को देखनी पड़ेंगी। ठीक, गुरुदेव की उपाधि, आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, आईएनसी के प्रथम महिला अध्यक्ष, और भी कई सारे टॉपिक्स हम लोग कल के अपने लेक्चर में देखेंगे। ठीक, क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जा रहा है तो वो भी बोलने लग रहे हैं लोग, बच्चे कुछ कमेंट करने लग रहे हैं कि सर लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट रखिए। चलिए शॉर्ट ही रखता हूँ, क्या करना, थोड़ा लेक्चर का। लेकिन अब आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है ना, समस्या ये है। पर चलिए अभी कल से फिर लेक्चर को हम लोग और बढ़ा लेंगे अपने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप लोग टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कीजिए। तो छोटे छोटे लेक्चर हैं, आप इनको कवर कर सकते हैं, इनको भी कवर कीजिए तो ठीक ठाक। इकोनॉमी मैंने पूरा पढ़ा दिया है, इकोनॉमी का लेक्चर पूरा कवर कर लीजिए, पीवाईक्यू लगा लीजिए। पॉलिटी मैंने पूरा कवर करा दिया था, पॉलिटी का लगा लीजिए। तो पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, आप सब सारे लेक्चर, मेरे कोई भी लेक्चर 20-30 मिनट से बड़े नहीं है, आप सबको देख लिए तो पीवाईक्यू बहुत आराम से आपका समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम तो 80% मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर देता हूँ, और 20% जो आसपास के टॉपिक्स रहते हैं उनसे मिल जाएंगे। तो मतलब ठीक ठाक आप अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे आप करंट अफेयर तैयार करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।